अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल एड्स। एक्सटर्नल एड्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्सटर्नल एड क्या होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का आज सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहली चीज़ कि एक्सटर्नल एड को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सटर्नल एड यूज़ कब किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास वर्ड है जो कि वर्ड है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब आप सेक्शन नंबर 2 या 3 ओपन करते हैं किसी चीज़ का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ये डिफाइन इस तरीके से करता है डेफिनेशन क्लासेस के अंदर कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स और XYZ। अब यहाँ पर एक एम्बिग्यूटी आ गई, यहाँ पर एक जो है आपको परेशानी आ गई कि हमारे को ये यहाँ पर ये बता रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं आती, जबकि डेफिनेशन क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन के अंदर तो ये होना चाहिए था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है। तो जब आपको उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझने के लिए, उस वर्ड को समझने के लिए आपने किसी और बुक का सहारा लिया। जब आपने किसी और बुक का सहारा लिया उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल एड्स। अब आप क्या करते हैं, इसकी मीनिंग को सर्च आउट करते हैं। कहाँ से? आप चले गए जर्नल क्लासेस एक्ट्स की तरफ। जब आप जनरल क्लासेस एक्ट की तरफ गए तब आपने वहाँ पर ये देखा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है वहाँ पर उसने कुछ और बताई कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करती हैं। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ क्लेरिफाई हो गई। तो जो जनरल क्लासेस एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है किसका? एक्सटर्नल एड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है हाइडन केस। हाइडन केस के अंदर क्या होता है? हाइडन केस के अंदर हमें सिंपल ये कह रहा है कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर दिस एक्ट। अगर कोई भी ऐसा कानून है जो कि जहाँ पर एम्बिग्यूटी आ जाती है, तो वहाँ पर उसने ये कहा कि व्हाट वाज द लॉ बिफोर दिस एक्ट। इस कानून से पहले कौन सा कानून था? जैसे कि हमारे पास अगर कानूनी शहादत ऑर्डर है QSO, तो उससे पहले हमारे पास था इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। तो उसके बाद उसने ये चीज़ हमें बताई कि द वाट रिमेंड द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व टू अपॉइंट द कोर्ट डिसीज ऑफ द कॉमनवेल्थ। यानी कि इसको साबित करने के लिए कानून साज इदारे यानी पार्लियामेंट ने कौन सा एक्ट किया, और कानून यानी कि पार्लियामेंट ने इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस की। दूसरी चीज़ उसने ये बताई व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। और इसके अंदर क्या क्या कॉमन डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से आपको कानून को रिपील करना पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी। जो रेमेडी इसने प्रोवाइड की उसके बिहाइंड ट्रू रीजंस बताएं कि क्या क्या ट्रू रीजंस हैं। ट्रू रीजंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नल एड्स। कैटेगरीज क्या हैं एक्सटर्नल एड्स के अंदर? आपके पास कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले द हिस्टोरिकल सेटिंग। हिस्टोरिकल सेटिंग यानी कि अगर आप हिस्ट्री के अंदर जाएं, हिस्ट्री को उठाएं उस बुक की कि इसकी हिस्टोरिकल सेटिंग क्या थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एंड डिबेट्स। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एंड डिबेट्स यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जब आपकी डिबेट्स होती हैं, डिबेट्स होने के बाद वो किस नतीजे पर पहुंची बात। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेटरी मैंडेट इशूड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसको किस तरीके से इशू किया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिक्शनरीज। डिक्शनरीज, जब अब ये जो डिक्शनरी वर्ड है, ये डिक्शनरी क्या है? यानी कि आपने कोई ब्लैक लॉ डिक्शनरी की हेल्प ली, वेब, ठीक है, या फिर किसी भी XYZ कोई भी किसी और लॉ की डिक्शनरी को यूज़ आउट किया। तो उसके बाद है फॉरेन डिसीजंस। जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन डिसीजंस हैं, वो भी आपके एक्सटर्नल एड के अंदर फुलफिल होते हैं। उसके बाद है पब्लिक पॉलिसी। जो पब्लिक पॉलिसी है वो भी आपकी इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद असिस्टेंस फॉर लेटर स्टेट्यूट्स। जो आपके बाद के बनने वाले स्टेट्यूट हैं उसकी असिस्टेंट्स। उसके बाद इफेक्ट ऑफ यूजेज एंड प्रैक्टिस। अब ये जो इफेक्ट ऑफ यूजेज एंड प्रैक्टिस है, ये हमें ये बता रहा है कि जो आपका यूजेज और प्रैक्टिस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस कानून के ऊपर, उस लॉ के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है लेटर
सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो आपकी बात की होने वाली सोशल इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट्स हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी आ जाती हैं आपकी किसके अंदर, एक्सटर्नल एड्स के अंदर। तो आज हमने सिंपली एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया किस चीज़ के बारे में कि एक्सटर्नल एड क्या होता है और एक्सटर्नल एड को आप यूज़ आउट कब करते हैं। जब आप बेसिक डेफिनेशन को समझ जाएंगे कि एक्सटर्नल एड कब यूज़ होती है, उसके बाद जो मैंने फॉलोइंग कैटेगरीज आपको बताई, चीज़ हैं एक्सटर्नल एड्स की, तो आपको समझ में आ चुका होगा आज का टॉपिक। थैंक यू।